अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया वक़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम फ़ी मक़ामिन आख़र मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। वक़ार उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज तलबा, अभी तक आप हजरात ने हजरत मुफ्ती साहब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत ही कीमती इल्मी अहम बयान सुना। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वक्त भी इजाजत नहीं देता। लेकिन हमारे अजीज मुफ्ती बशीर साहब जो इदारे के जिम्मेदार हैं, इन्होंने फरमाइश की कि कुछ न कुछ जरूर कहना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार कर देना मुनासिब समझता हूं। ये कोई बड़ा इजलास नहीं है। मदरसे की इस जदीद तामीर में तालीम के आगाज का इफ्तिताही प्रोग्राम।
लेकिन इसके बावजूद हमारी उम्मीद से ज्यादा हजरात इस मजलिस में तशरीफ लाए। इससे ये बात मालूम होती है कि इन उलमा के साथ, इस मदरसे के तलबा के साथ, यहां ज़ेरे तालीम मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप हजरात को एक खास अकीदत, मोहब्बत और क़ल्बी लगाओ। वही अकीदत और मोहब्बत और क़ल्बी लगाओ आपको खींच कर यहां। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज थे। आपकी खिदमत अक़दस में एक अराबी देहात का रहने वाला शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मता साअतु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि क़यामत कब कायम है। हुजूर ने उसे मुखातब करके फरमाया, मा आदत लहा, बतला तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। उसने अर्ज किया, मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन, मेरे पास न ज्यादा नमाजें हैं, न ज्यादा रोजे हैं और न ही सदाकात की कसरत है। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत रखता हूं। हुजूर ने फरमाया, अंता मआ मन अहबब्त, तेरा हशर उन्हीं के साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत रखता है। और एक दूसरी रिवायत में, अलमरउ मआ मन अहबब्त, आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा कि जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है। हजरात साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़बान मुबारक से ये मुबारक कलिमात सुनकर हमें इस कदर खुशी और मसरत हुई कि इतनी खुशी और मसरत इससे पहले कभी भी नहीं, क्योंकि सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत रखते थे। तो जिस तरह से इन उलमा के साथ, इन तलबा के साथ, इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको क़ल्बी लगाव है, मोहब्बत और अकीदत का ताल्लुक है, जो मोहब्बत आपको अपने घरों से खींच कर यहां लाई, जिस अकीदत ने आपको मसरूफियात और मशगूलियात में से निकाल कर यहां तक पहुंचाया, जिस क़ल्बी ताल्लुक की वजह से आप यहां पहुंचे, यकीनन ये ताल्लुक, ये मोहब्बत और ये अकीदत यहां ही खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसका असर इंशाअल्लाह आखिरत में भी जाहिर होकर रहेगा और आखिरत में भी इन्हीं उलमा, इन्हीं तलबा और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा।
सवाल पैदा होता है कि ये मोहब्बत क्यों है? ये कल्बी लगाव क्यों है? ये अकीदत का ताल्लुक इनसे क्यों है? उसका जवाब ये है कि इन उलमा और इन तलबा और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुरान और साहिबे कुरान से है। और निस्बत इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देती है। और जो निस्बतों के कदरदान होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दोनों जहां में सुरखरू फरमाते हैं। जो निस्बत की अहमियत को, निस्बत की अजमत को, निस्बत की कदर और वक़ात को समझते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी से उन्हें हमकिनार फरमाते हैं। एक नाम बहुत मशहूर और मारूफ नाम है, और अक्सर अहलुल्लाह और उलमा की जबान पर होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। जो औलिया है कामिलीन में से एक बहुत बड़े आला दर्जे के वली थे। लेकिन ये विलायत का मकाम उन्हें कैसे मिला? किताबों में लिखा है कि वो शाही पहलवान थे, बादशाह के पहलवान थे। बादशाह ने अपने हाथ से उनके लिए तनख्वाह मुकर्रर कर रखी थी। वज़ाइफ और इनामात से उन्हें नवाजा जाता था। इसलिए कि कोई पहलवान उनके सामने टिक नहीं सकता था। और गाहे बगाहे बादशाह ऐलान करके कुश्ती करवाया करता था। हस्बे मामूल बादशाह ने ऐलान निकलवाया कि फलां तारीख को फलां मकाम पर हमारे शाही पहलवान से कोई भी कुश्ती लड़ना चाहे तो आ जाए। तारीख मुकर्रर हुई, मकाम का इंतखाब हुआ, लोगों तक ये पैगाम पहुंचा। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए। इसी दौरान एक शख्स जो बहुत ही कमजोर, पतला, दुबला था, लेकिन खानदान नबूवत का चश्मो चिराग था, सैयद ज़ादा था। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत गरीब था, मफलूकुल हाल था, माली हालत बहुत ज्यादा कमजोर था। बाज़ दफा कई दिनों तक उसके बच्चे भूखे रहते थे। घर में बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज मयसर नहीं। जब उस तक ये पैगाम पहुंचा कि बादशाह ने ऐलान निकलवाया है कि जो कोई हमारे शाही पहलवान से कुश्ती लड़ेगा, उसे पिछाड़ देगा,
तो उसको भारी इनाम से नवाजा जाएगा। मैं पिछाड़ तो नहीं सकूंगा, लेकिन चलो एक बात शाही पहलवान को कहकर आजमाऊंगा। जब शाही पहलवान अखाड़े में कूदे तो मुकाबले में ये पतला दुबला सा कमजोर शख्स सामने आया। लोग कह के मार के जोर जोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये जुनैद का क्या मुकाबला करेगा। लेकिन जब कुश्ती शुरू हुई तो इस कमजोर शख्स ने जुनैद बगदादी से कहा, मैं खानदान नबूवत का चश्मो चराग सैयदजादा हूं, गरीब हूं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नाम शबीना के लिए तरसते हैं। बाज दफा कई कई रातें ऐसी गुजर जाती हैं कि उन्हें बगैर कुछ खिलाए पिलाए भूखा सुला देता हूं, क्योंकि गरीब हूं, गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन हूं सैयदजादा, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से सवाल नहीं कर सकता। अगर आज तुमने मेरी लाज रख ली तो मैं इनाम से नवाजा जाऊंगा। मेरे बच्चों के खाने पीने का कुछ नज्म हो जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगरचे वक्ती तौर पे आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीनन आपको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इज्जत से नवाजेंगे। जुनैद बगदादी के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई और कुछ हाथ इधर उधर मारे और फौरन चित नीचे गिर गए। बादशाह को ताज्जुब हुआ, इतना कमजोर आदमी और इसने शाही पहलवान को गिरा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा फिर कुश्ती होगी। दोबारा फिर कुश्ती कराई गई तो फौरन जुनैद बगदादी नीचे लेट गए और उस पतले दुबले आदमी को, जिसको जुनैद बगदादी चाहते, तो बाएं हाथ से ही नीचे पीठ लगवा देते, उसको अपने सीने पर बिठा दिया। बादशाह गजबनाक हो गया कि आज तुमने हम सबको रुस्वा कर दिया। तुम्हारे मुकद्दर में तो जिल्लत थी ही, लेकिन पूरे बादशाह के दरबार को, दरबारियों को, सबको रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया। जी चाहता है कि तुम्हें जूं का हार पहनवाऊं और बाजार में चक्कर लगवाऊं। जुनैद बगदादी खामोश रहे। जिस तरफ से जा रहे हैं लोग इनके ऊपर तरह तरह के फिक्रे कस रहे हैं। जब घर में पहुंचे तो बीवी बच्चों ने भी कह दिया कि क्या हमने आज का ही दिन देखना था। लेकिन जुनैद बगदादी खामोश रहे और खामोशी के साथ सो गए। अपनी जगह वो मुतमईन थे कि मैंने जिस अमल को अंजाम दिया है, जिस निस्बत की कदर की है, इंशाअल्लाह उसके असरात अच्छे जाहिर होंगे। रात को जब सोए तो ख्वाब में सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद बगदादी से फरमा रहे हैं, ऐ जुनैद, तुमने अगरचे जाहिरी एतबार से शिकस्त तस्लीम कर ली और दुनियावी एतबार से तुम जलील और रुस्वा होगे, लेकिन तुम इसकी कोई परवाह न करो। अब तुम्हारी इज्जत का ढंका हम पूरी दुनिया के अंदर बजवा देंगे और तुम्हें रूहानी दुनिया का पहलवान बना देंगे। फिर वही जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के वली बने और आज
अहले तसव्वुफ का सिलसिला ही जुनैद बगदादी तक न पहुंचे जब तक अपनी मजलिस में जुनैद बगदादी का नाम न लिया जाए तो वो मजलिस ही अहले तसव्वुफ की कामिल और मुकम्मल नहीं होती है। रूहानी दुनिया में जो मकाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का है वो किसी और का नहीं है। ये विलायत का दर्जा और ये अजीम मनसब उन्हें निस्बत का एहतराम करने की वजह से मिला है। तो ये तलबा, ये उलमा, ये मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अकीदत और मोहब्बत और जिनके साथ कल्बी लगाव की बुनियाद पर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनसे ये कल्बी ताल्लुक और ये अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक इस वजह से है कि इनकी निस्बत कुरान और साहिब कुरान से है। इनकी निस्बत अल्लाह के पाक और मुकद्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से है। इनकी निस्बत आका मदनी नबी अकरम शफी आजम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ है। उसी निस्बत की वजह से आप हजरात यहाँ आए हैं, उस निस्बत की कदर करते हुए, उस निस्बत का एहतराम करते हुए। और यकीनन जो निस्बतों का एहतराम करते हैं अल्लाह दुनिया के अंदर भी उन्हें सुरखरू फरमाते हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाबी से हमकिनार फरमाने का अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा हक है, सच है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। हमें 100% ये यकीन होना चाहिए कि रब ने इन उलमा और इन मेहमानान रसूल, इन तलबा इज़ाम के बारे में जो जो वादे फरमाए हैं, यकीनन हम इनके साथ हुस्न सुलूक रखेंगे, इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो यकीनन उन वादों के हकदार और मुस्तहिक जरूर। उलमा के लिए तो इतनी बात काफी है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कायनात में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, अल्लाह के सामने अपने आमाल और अफआल की जवाबदेही का तसव्वुर गुमान रखने वाले उलमाए हक, उलमाए रब्बानी ही। और इन्हीं उलमा के बारे में अल्लाह फरमा रहा है उल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमा दीजिए कि क्या जो अहले इल्म है वो और जो इल्म से महरूम है वो बराबर हो सकते हैं? और ये याद रखिए कि जहां भी कुरान और सुन्नत में लफ्ज़ इल्म आया है उससे मुराद इल्म दीन है, उससे मुराद कुरान और सुन्नत का इल्म है, उससे मुराद शरीयत का इल्म है। इल्म से मुराद वो इल्म है कि जिस इल्म के जरिए से रब्बे कायनात का कुर्ब व इख्तिसास हासिल हो। इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म से ज़ाते बारी ताला की मारिफत हासिल हो। इल्म से मुराद वो इल्म है कि जिस इल्म से बंदा अपने खालिक व मालिक को पहचान सके। इल्म से मुराद वो इल्म है कि जिस इल्म के जरिए से हुकूकुल्लाह की अदायगी हो। इल्म से मुराद वो इल्म है कि जिस इल्म के जरिए से हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कमा हक को अदा किए जाएं, और वो इल्म सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं उलमा के बारे में फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन। और अंबिया अपनी विरासत में दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते बल्कि वो इल्म छोड़ के जाते हैं, और उस इल्म के वारिस ये उलमा। और मुफ्ती साहब ने आपके सामने फरमाया कि जिसने
किसी आलिम का दीदार किया, गोया कि उसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। और जो किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा, गोया कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। आज फितरों का दौर है और आए रोज नए नए फितने जन्म ले रहे हैं। और इन तमाम फितनों से मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1450 साल कबल पेशन गोई फरमा दी है। हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह मूसलाधार बारिश बरसती है, यके बाद दीगरे बारिश के कतरा जमीन पर गिरते हैं, इसी तरह मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा कि यके बाद दीगरे मूसलाधार बारिश की तरह फितने नमूदार होंगे। कोई बंदा अगर अपने हाथ में दहकता जलता हुआ अंगारा लेना चाहे तो वो उसके लिए आसान होगा। नंगे पांव जलती हुई आग के ऊपर खड़ा हो जाना आसान होगा, लेकिन दीन के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। सुबह को बंदा अपने घर से हालत ईमान में निकलेगा, लेकिन शाम को जब लौटेगा घर नेमत ईमान से महरूम हो चुका हो। रात अपने घर में इस हाल में सोएगा कि हालत ईमान में होगा, लेकिन सुबह उस पर इस तरह होगी कि वो नेमत ईमान से महरूम हो चुका होगा, ईमान उसके सीने से निकल चुका होगा। इस पुरफितन दौर में सबसे खतरनाक फितना है अवामुन नास और उलमा के दरमियान में फासले बढ़ाए जाए, दूरियां पैदा की जाए, अवाम को उलमा के ताई बदगुमान किया जाए, गलत फहमियां फैलाई जाए उलमा के मुतालिक। और याद रखें कि जब उलमा से हम बदगुमान हो गए तो फिर दीन पर चलना बहुत मुश्किल है, फिर दीन का समझना बहुत मुश्किल है। एक हाफिज कुरान से बदगुमानी कुरान से बदगुमानी है, एक आलिम शरीयत से बदगुमानी शरीयत से बदगुमानी है। और जो कुरान से बदगुमान हो गया, जिसका यकीन कुरान पर नहीं रहा, जो शरीयत से बदगुमान हो गया, जिसका यकीन शरीयत पर नहीं रहा, याद रखें कि फिर कभी वो शरीयत से, कुरान से, दीन से इस्तिफादा नहीं कर सकता। मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने लिखा है, हमारे इलाके में एक शख्स ने अपना ये मामूल बना रखा था कि पूरे साल का गल्ला वो अपने हाथ से मदरसे में दिया करता। बहुत बड़ा जमींदार शख्स, और पड़ोस मुल्क में जो बड़ा जमींदार हो, मालदार हो, सरमायादार हो, उसको चौधरी साहब कहते हैं। अब कुछ शर्पसंद भी होते हैं। एक बंदा चौधरी साहब के पास पहुंच गया, आप जी मदरसे के लिए जो इतना गल्ला देते हो, उसमें से आधा गल्ला तो वो मदरसे के मोहतमीम साहब जो शेखुल हदीस भी हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। और आज इस तरह की बदगुमानियां फैलाई जाती हैं। अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो एक तरफ दीन का काम भी कर रहे हैं, और जब कभी उन्हें फुर्सत मिलती है बैठते हैं तो यही बातें करते हैं, मौलवी ज़कात खा गए, मौलवी सदाकात खा गए,
ज़कात से मकान बना लिया, सदके से गाड़ी खरीद ली, इस तरह की बहुत सारी गलतफहमियां। और फिर कभी भी याद रखें, जो किसी आलिम दीन से बदगुमान होता है उसकी नस्लों बल्कि पुश्तों तक कोई भी हाफिज और आलिम कभी पैदा नहीं होगा। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि जो आलमा की मुखालफत करता है, याद रखें उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। और जब कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो किबले की जानिब से उसका चेहरा खुद ब खुद फिर जाएगा। और फरमाते हैं, मैं वसूक और अजमात के साथ कहता हूं, अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो ऐसे शख्स पे गहरी नजर रखना। जब वो फौत हो जाए, उसको कब्र में दफन कर दिया जाए, तो उसकी कब्र खोद कर देखना, उसका चेहरा किबले की तरफ से फिरा हुआ। हाजी आधा तो ये गल्ला मोहतमिम साहब शेखुल हदीस साहब अपने घर ले जाते हैं। एकदम चौधरी साहब खड़े हो गए, उस शख्स को अपने सीने से लगाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और गौर से यूं उससे देखने लगे, कभी तू आज तक कहां गया, तूने मुझे आज से पहले क्यों नहीं बताया। फौरन ऐलान कर दिया जो गल्ला तकसीम करने वाला था, भाई आज के बाद अगर हमारा सालाना 50 क्विंटल गल्ला मदरसे में जाता था तो 50 और बढ़ा दो मोहतमिम साहब और शेखुल हदीस के नाम से। और इतना ही आगे फरमाया, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और सआदतमंद कौन हो सकता है कि जिसके घर का, जिसके खेत का गल्ला एक आलिम दीन, एक अंबिया का वारिस खाए और फिर सुबह शाम काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद। तो अकीदत हो तो ऐसी हो। लिहाजा कभी ये दिल के अंदर जरा शायबा तक न लाना अपने दिलो दिमाग में। ये उलमा जो कलील तनख्वाहों में, मजदूर भी इनसे कई गुना ज्यादा कमाता है। 800,000 रुपए आज मजदूर भी लेता है, 30,000 रुपए उसके भी बनते हैं। ये 10-12,000 रुपए पे अपने घर बार को छोड़ के, अपने अहल अयाल को छोड़ के, इनकी भी जरूरियात हैं, इनके भी अहल अयाल हैं, इनके भी वालिदैन हैं, इनके भी तकाजे हैं, इनके लिए भी खुशी गमी है। लेकिन हमने देखा है ये बाज दफा किस तरह अपने तकाजों को दबा देते हैं। बच्चे कहते हैं, अब्बू फलां ने नया सूट लिया है, फलां के बच्चे ने, मुझे भी सूट दिलवा दो। लेकिन कैसे उम्दा अल्फाज में, शीरीं अंदाज में ये अपने बच्चे को मुतमईन करते हैं। बीवी कहती है, फलां की बीवी फलां शादी के अंदर जा रही है और मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए साफ मेरे पास नए कपड़े ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। बाज दफा साल हर साल गुजर जाते हैं, बीवी बच्चों को ये कपड़े नहीं दे पाते हैं, लेकिन दीन के काम में लगे हुए। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो अल्लाह के लिए मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए राहें खोलता है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, एक तो इन उलमा की अकीदत में आप आए और दूसरे मदरसे के तलबा, फैजुल मारिफ के तलबा, मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात याद रखें कि ये तलबा, ये मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली नहीं है।
एक रिवायत मैंने कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी नव्वरल्लाहु मरकदहू से सुनी। कोशिश के बावजूद कोई हवाला तो नहीं मिल सका, लेकिन खुलासे के तौर पे बुखारी के अंदर फिर एक रिवायत मुझे मिल गई। उन्होंने अपने बयान के अंदर फरमाया था कि अगर किसी इलाके, बस्ती या शहर के लोग बागी हो जाएं, रब के अहकामात के सरकश और नाफरमान हो जाएं, रब चाही को छोड़कर मन चाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, गुनाहों के अंदर, मासी के अंदर मुब्तला हो जाएं, रब के गजब, कहर और गुस्से को बढ़ाने वाले आमाल और अफआल अंजाम दे, तो फरमाया रब जलाल में और गुस्से में आकर अजाब के फरिश्ते को हुक्म देता है, जाओ फलां शहर, फलां बस्ती और फलां गांव के लोगों के ऊपर अजाब नाजिल कर। अल्लाह के हुक्म की तामील में फरिश्ता आता है, लेकिन देखता है कि उस बस्ती के अंदर दरसगाह है, उस बस्ती के अंदर मकतब है, उस शहर के अंदर मदरसा है, जहां कुरान पढ़ा जा रहा है, जहां काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। वो फरिश्ता बारगाह समदियत में वापस जाता है और अर्ज गुजार होता है, रब्बे कायनात, आपने तो अजाब का कोड़ा बरसाने के लिए मुझे हुक्म दिया था, लेकिन मैं वहां देखता हूं कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे तेरा कुरान पढ़ रहे हैं। रब जानने के बावजूद फरमाता है, फरिश्ते अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस बस्ती से, उस गांव से, उस शहर से अपने आजाब को रोक देता हूं, मौकूफ कर। आज हम कह रहे हम खुशहाल हैं, हम तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर नेमतों की फरावानी है, रब के खुसूसी इनामात और एहसानात की बारिश है। कभी सोचा है ये किस वजह से है? ये इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की वजह से, इन नादार बच्चों की वजह से, जिनका बज़ाहिर कोई पुरसान हाल नहीं, इन मफलूकुल हाल तलबा की वजह से, इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी खुशहाली। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ईफ, कमजोर, गरीब और मखलूकुल हाल लोगों के ढूंढने में मेरी मदद करो। फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारी जो मदद होती है या जो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है वो इन्हीं कमजोर, ज़ईफ और नादार लोगों की वजह से दिया जाता है। अगर ये ना हो तो तुम्हें रिज़्क़ भी ना मिले, रिज़्क़ बंद हो। और तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दो हकीकी और सगे भाई थे मदीना मुनव्वरा, उनमें से एक सुबह से शाम तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर बैठा रहता, दीन सीखता। दूसरा कमाता भी, घर का रोजगार भी चलाता और घर के कामकाज भी करता। एक दिन वो कमाने वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये भाई सिर्फ खाता है, बाकी सुबह से आकर शाम तक आपकी मजलिस में बैठा रहता है, सिर्फ दीन ही सीखता रहता है, कुरान तिलावत करता रहता है और बाज़ दफा रात भी अक्सर यहीं रह जाता है। ये मेरा हाथ नहीं बटाता, मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेला कमा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, लअल्लक तुरज़क़ु बिही,
तुझे भी जो रिज्क मिल रहा है वो इसकी बरकत से मिल रहा है। अगर ये ना बैठा होता, दीन ना सीख रहा होता, तो तू भी ना कमाता, तेरा रोजगार भी ना चलता। और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मुखातब करके इरशाद फरमाया कि मेरे बाद ऐ सहाबा की जमात, ऐ सहाबा के गिरोह, दूर दराज से, अतराफ और अकनाफ से, दुनिया के अतराफ और अकनाफ से लोग तुम्हारे पास उलूम नबूवत के हुसूल के लिए आएंगे, दीन सीखने के लिए आएंगे। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना। गोया कि ये तलबा मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से किसी ने पूछा कि मदारिस के तलबा को मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने फरमाया हाँ, मजाजन कह सकते हैं। असल तो जो असहाबे सुफ़्फ़ा थे, हुजूर के मेहमान वो थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने भी मदारिस हैं, इन तमाम मदारिस के तलबा की निस्बत असहाबे सुफ़्फ़ा से है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के सहन में जो मदरसा कायम किया था, एक चबूतरा बनाया था, जिस चबूतरे को सुफ़्फ़ा कहते हैं, हमारी गोजरी में उसको कहते हैं थड़ा। एक थड़ा सा बनाया था, सहाबा वहां बैठ के पढ़ा करते थे, और जो सहाबा वहां बैठते थे उनको असहाबे सुफ़्फ़ा, तो तारीख इस्लाम का सबसे पहला वो मदरसा था। और क़यामत की सुबह तक आने वाले जितने भी मदारिस हैं, इन मदारिस का निसाब भी वही असहाबे सुफ़्फ़ा वाला, और इनकी निस्बत भी उसी पहले इस्लामिक मदरसे के साथ मिलती है। तो उस एतबार से हर मदरसे के तलबा को मेहमानान रसूल कहना मजाजन दुरुस्त है। फरमाया इनके साथ हुस्न सुलूक। और हमारे अकाबिर का कैसा सुलूक था ये उलमा हज़रात जानते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले सरपरस्त थे, और बाज़ दफा दारुल उलूम देवबंद के अंदर वो दर्स भी दिया करते थे। एक दिन दारुल उलूम के सहन में बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, इसी दौरान बारिश बरसने लगी। तलबा ने बुखारी शरीफ और अपनी किताबें कापियां उठाई, दारुल हदीस के अंदर चले। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सर के ऊपर बंधा हुआ अपना दस्तार उतारा, और जो तलबा के जूते थे अपने दस्तार में बांध कर लेकर अंदर रखे। किसी ने कहा हजरत आप तो उस्ताद हैं, आप मुहद्दिस हैं, आप शेख हैं, पीर वक्त हैं, मुर्शिद हैं, आप इनके जूते उठा रहे हैं, क्या तुझे मालूम नहीं ये मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या जानते हो, क्या जानते इनकी अहमियत, इनकी फजीलत। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, जो इल्म दीन के हासिल करने के लिए अपने घर से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है, वो जब तक के वापस लौट ना आए। तो ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, ये नस से साबित है। आज बहुत सारी रिवायात बहुत सारे लोग अपने लिए फिट कर देते हैं, हालांकि वो उनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े अल्फाज में साबित है कि जो तलबे इल्म के लिए निकला हो, कुरान के सीखने के लिए निकला हो, उलूम नबूवत के हुसूल के लिए निकला हो, वो अल्लाह के रास्ते। इसलिए इन्हें मामूली न समझे। और मैं एक वाकया मुझे याद आया, वो सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये वाकया भी पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी ने अपने खुतबात के अंदर बयान किया। लिखते हैं, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी नव्वरल्लाहु मरकज़हु, मुल्तान के रहने वाले, और ये उस दौर की बात है कि जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल के अंदर शेखुल हदीस,
और अक्सर दूर दराज से तलबा डाबेल गुजरात इल्म दीन के हुसूल के लिए जाया करते। मुल्तान से दोस्त मोहम्मद कुरैशी भी चले, डाबेल पहुंचे। जब तक दाखिले की तारीख खत्म हुई, मोहतमिम साहब ने बताया अब आपका गैर इमदादी दाखिला होगा। मतलब यह है कि आप क्लास में बैठ सकते हो, लेकिन क़याम व ताम, रहने और खाने का आपका कोई नज़म नहीं होगा, वो खुद करना। ठीक है, आया हूं, बहरहाल पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन खाने के ताल्लुक से ये बड़े परेशान। चंद दिन वो सब्जी फरोशों की जो सब्जी बची हुई थी उसको गड़काते, उसका पानी पी लेते, उसको चबा लेते पत्ते, लेकिन कितने दिन उस पर गुजर बसर करते। एक दिन परेशान होके बाहर बैठे हुए एक बूढ़ी खातून उनके पास से गुजरी। देखा खूबसूरत नौजवान है, लेकिन बेकरार है, बेचैन है, इस तरह भी कैफियत का गलबा है। पूछा क्या माजरा है, इस कदर परेशान क्यों हो? अम्मा जाओ, कोई बात नहीं। उसने फिर पूछा, जाओ मेरा अपना मामला है, आप क्यों मालूम करो? हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ जाए। असल बात यह है कि मैं जब यहाँ दारुल में पहुंचा तो दाखिला बंद हुआ, अब गैर इमदादी दाखिला हुआ, यानी पढ़ने की इजाजत तो मिल गई, दरसगाह में मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे खाने का और मेरे रहने का कोई इंतजाम नहीं। रहने का तो मैं कर लूंगा, मस्जिद के मुअज्जिन के साथ बात हो गई, मस्जिद की सफाई कर दूंगा, रात में वहां सो जाया करूंगा, लेकिन खाने के ताल्लुक से मैं बहुत परेशान। उस बूढ़ी ने हाथ फेरा, कहा घबराओ नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी ना कोई औलाद है ना कोई रिश्तेदार है, मैं तने तनहा अपना पेट पालने के लिए फला सरमायादार मालदार शख्स के घर में मैं झाड़ू देती हूँ, बर्तन मांज देती हूँ, और वो इसके एवज में मुझे 2 रोटियां सुबह को दे देते हैं, 2 रोटियां शाम को। अब इन 2 रोटियों में से मैं 1 रोटी एक वक्त की आपको खा लूं, खुद खा लूंगी, 1 आपको दे दूंगी। मैंने कहा अम्मी जान बिल्कुल ठीक, ये तय हो गया। उसके बाद हर रोज दोपहर के वक्त में भी, शाम के वक्त में भी, रात के वक्त में भी वो बूढ़िया 1 रोटी दुपट्टे के किनारे पर इस तरह बांध कर लाती और दारुल के दरवाजे पर आकर मेरा इंतजार का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले पहुंचा हूं और बूढ़िया बाद में आई, हमेशा वो बूढ़िया पहले आके मेरा इंतजार करती। मैं पहुंचता तो वो रोटी इस तरह खोल के मुझे पकड़ा देती, मैं बैठ के खा लेता और वुजू खाने पे जाके पानी पी लेता था, उसी पे अपनी गुजर बसर। 1 साल मेरा इसी तरह से गुजर गया। आइंदा साल इमदादी दाखिला हो गया, यहाँ तक के 6-7 साल मैंने पढ़ा, मैं आलिम बना, फाजिल बना, फिर अपने मुल्क में गया, मैंने इदारा खोला। अल्लाह ने नेमतों से नवाजा, दीन के काम की वजह से, कुरान की खिदमत की वजह से अल्लाह कुरान के खुदाम को नवाजता है, और ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता है जो हमारे वहम गुमान और तसव्वुर और ख्यालात के अंदर भी नहीं आती। कहते हैं फिर अल्लाह ने हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाई। हज से फरागत के बाद मैं मदीना मुनव्वरा गया। एक रोज ख्वाब में मैंने देखा कि जन्नत के मनाजिर हैं, जन्नत सजी हुई है, और एक बहुत ही उम्दा किस्म का एक ताज, और फिर एक बहुत बड़ी एक कुर्सी, जिस तरह बादशाहों के बैठने की जगह होती है, इस तरह की एक मसनद बनी हुई है, जिसमें सोने, चांदी, मोती, जवाहरात खड़े हुए हैं, और वो दूर से वो चमक रहे हैं। मैंने सोचा कि जरा करीब जाकर देखूं कि इस तख्त के ऊपर, इस मसनद के ऊपर, इस कुर्सी और बैठकगाह के ऊपर कौन बैठा है। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा जो मुझे वहां रोटी खिलाया करती थी, वो उस तख्त के ऊपर शानदार तरीके से बैठी है। दाएं बाएं आगे पीछे तकिए हैं, खिदमत गुजार हूरें उसकी खिदमत कर रही है।
मैंने देखा और पूछा, अम्मी जान मुझे बताओ कि तुम इतने आला मकाम पर किस अमल की वजह से पहुंची हो। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे मुखातब करके कहा, बेटा वो जो एक रोटी मैं सुबह और एक रोटी शाम तुम्हें दे जाया करती थी, बस उसी रोटी के बदले में मेरे रब ने मुझे ये आला मकाम अता फरमाया है। जब हिसाब और किताब शुरू हुआ, मैं भी कतार में लगी हुई थी। रब ने फरमाया, इस बुढ़िया का हिसाब ना लो, इसको जाने दो, इसने मेरे महबूब के मेहमान की थी। 3.5 साल में इतनी दीदा से और उम्दा इमारत का तैयार हो जाना, इतनी कसीर रकम का खर्च हो जाना, और वो भी भूल से बाहर नहीं, तहसील भूल से बाहर नहीं, और फिर इसी 3.5 साल के अरसे में 8 हुफ्फाज दे देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जहां इसमें हजरत मुफ्ती जाफर साहब की दुआएं शामिल हैं, इनके मशवरे शामिल हैं, मुफ्ती बशीर साहब की कुर्बानियां शामिल हैं, इनके असातिज़ा की मेहनतें शामिल हैं, वहीं आप हजरात की मुआवनत भी शामिल है। और यकीनन कल हशर में ये बच्चे, ये मेहमानान रसूल, ये तलबाए अजीज मुझे, आपको, हम सबको छोड़े बगैर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं है। जो आपने कुर्बानियां दी हैं, दुनिया के अंदर भी इनका सिला जरूर आपको मिलेगा, और आखिरत के अंदर तो मिलना ही है, जिसमें कोई शक व शुबा और तरद्दुद की गुंजाइश नहीं। लेकिन इस मदरसे ने फैलना भी है, फूलना भी है, आगे बढ़ना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी 2 साल से जो कारगुजारी आ रही है तालीमी एतबार से, हमारे जिला रामबन में, उसमें तहसील भूल ही सबसे आगे, और इस साल तो ये इलाका जिसमें सुंबड़ का मदरसा शामिल है, हम कह रहे थे रामबन के साथ शामिल करो, सुंबड़ तहसील रामबन में है, गूल वालों ने खींचा का गूल के साथ है। बहरहाल फिर हमने भी वली बशीर साहब को छोड़ दिया, ये दुर्वेश है, जिस तरफ चाहे जाए, ये गूल वालों के साथ जुड़ गया। और पूरी रियासत में, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में कुरान की तालीम के एतबार से इनका मदरसा अव्वल आया है। इन सब उलमा को भी मालूम है, जिसका ऐलान 500 उलमा की मौजूदगी में गुज़श्ता राब्ता मदारिस के इजलास में बांडीपुरा में हुआ। और अब 20 अगस्त को इनके मदरसे में ज़िली उलमा का इजलास होगा, और उस तालिब इल्म को इनामात से भी नवाजा जाएगा। अब वो इधर भूल ही की तहसील में आ रहा है, तो गोया कि ये सेहरा भी तहसील भूल ही के सर बनता है। तो ये उलमा हर एतबार से मुतहर्रिक हैं।